नमस्कार साथियों, मैं प्रदीप शैन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब परिवार में श्रेया एजुकेशन पॉइंट बाय प्रदीप शैन। 30 अगस्त 2024 शिफ्ट सेकंड के पेपर पे हम लोग एनालिसिस करेंगे और सबसे सटीक विश्लेषण के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। तो आइए हम लोग करते हैं एनालिसिस हिंदी के प्रश्नों का। शिफ्ट सेकंड 30 अगस्त। शिफ्ट कोई भी रहा हो, आप देख लीजिए। इसमें ये जो मेरे पास पेपर आया है इसमें अब ये पहला प्रश्न से ही इसमें प्रारंभ हुआ है, आप मैच कर लीजिए आप लोग। और पहला प्रश्न इसमें दिया है, इसमें लिखा है अभागा सुख से वंचित रह जाता है, अर्थ के लिए सही लोकोक्ति कौन सी है? तो इसमें क्या होगा? आधा बत्तख कीचड़ खाए, ये नहीं है। आधा बटेर नहीं है। आधा बगुला नहीं, अंधा होना चाहिए, यही आपका डी, ये भी गलत है। सही विकल्प क्या है? विकल्प नंबर सी आपका, अंधा बगुला कीचड़ खाए। अगला दिया गया है, गमन शब्द को विपरीतार्थक बनाने के लिए किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे? गमन, तो गमन मतलब जाना और आगमन मतलब आना, तो सही विकल्प क्या होगा? सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संबंधवाचक सर्वनाम है? तो संबंधवाचक सर्वनाम में क्या लगता है भाई? ये प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया, ये वाला तो प्रश्नवाचक सर्वनाम है, ये कुछ अनिश्चयवाचक, और ये अपना, इसमें आपका दिया है, आपका, ये आपका, ये तो इसमें क्या होगा सही विकल्प? आपका जो और सो संबंधवाचक सर्वनाम है, तो यहाँ पे हम लोग बी वाला ऑप्शन लगाएंगे। कारक के कितने भेद होते हैं? तो कारक के 8 भेद होते हैं। अगला, इसमें लिखा है प्रश्न संख्या 5 में, इनमें से किस रचनाकार, जो रचनाकार तुलसीदास की नहीं है? तो तुलसीदास की जो रचना है, तुलसीदास जी की रचना जो है वो खुमान रासो नहीं है। खुमान रासो तुलसीदास की रचना नहीं है। ये रचना जो है वो दलपति विजय की है, दलपति विजय की है। ये आदिकाल के अंतर्गत रचनाकार हुए हैं दलपति विजय, इनकी खुमान रासो है। अगला, स्वर ए और आय का उच्चारण पूछा है। ए और आय का उच्चारण क्या है? तो ए और आय का उच्चारण जो होता है वो कंठ तालव्य होता है। अगला, स्वर्ग पृथ्वी हरिण किस शब्द के अनेकार्थी हैं? तो स्वर्ग पृथ्वी हरिण जो है गो शब्द के अनेकार्थी हैं। अगला, सन 1973 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त आलोक पर्व, तो आलोक पर्व जो पुरस्कार मिला है वो आलोक पर्व के लिए रचना है, तो इनके लिए पुरस्कार जो मिला हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को मिला है। अगला, 2002 में 2 पंक्तियों के बीच कविता के लिए साहित्य अकादमी, तो इनके लिए जो साहित्य अकादमी मिला है राजेश जोशी जी को मिला है। अगला, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। दीर्घ स्वर संधि, गुणस्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यड़ स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। अगला, वह बहुत सिंपल पेपर है, कठिन नहीं है, पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए बहुत सरल पेपर आया है। वह घर से बाहर गया, इसमें पूछा है कौन सा कारक है से में? से शब्द में कौन सा? तो अलगाव की स्थिति है, तो इसमें क्या हो जाएगा? ए अपादान कारक हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द त्रियंबक का पर्यायवाची नहीं है? तो त्रियंबक का पर्यायवाची त्रिलोक नहीं होता है। त्रियंबक का पर्यायवाची त्रिलोक नहीं होता है। विरूपाक्ष होता है, त्रिदर्श होता है, त्रिचक्षु होता है, कौन सा नहीं होता? त्रिलोक नहीं होता। अगला दिया है, कौन सा वाक्य शुद्ध है? शुद्ध बताना है। रामचरितमानस गलत लिखा है, इसको एक सिंगल इन्वर्टेड में और अलग अलग लिखा है। रामचरितमानस ये सही है आपका, विकल्प नंबर आपका बी सही है। रामचरितमानस बिल्कुल ऐसे ही लिखा जाता है, साथ साथ इसमें सब में देखो अलग अलग लिखा है, तो बी विकल्प आपका सही है। अगला, निम्नलिखित में से किस रस का स्थायी भाव क्रोध है?
आपसे पूछा गया है। क्रोध, क्रोध किसका होता है? तो रौद्र का स्थायी भाव क्रोध होता है। श्रुतिसम भिन्नार्थक पूछा है। श्रुतिसम भिन्नार्थक में कौन सा होगा? अपेक्षा और उपेक्षा सही है। अगला प्रश्न दिया है इसमें, प्रश्न संख्या 16। इसमें लिखा है परीक्षा। परीक्षा जो शब्द है वो क्या है, किस वर्ग में आता है? तो परीक्षा जो है तत्सम शब्द की श्रेणी में आता है। कर्मवाच्य पूछा है। कर्मवाच्य में प्रधान क्या होता है? कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है। चंद्रमा तथा ब्राह्मण के लिए एक शब्द, तो चंद्रमा और ब्राह्मण के लिए द्विज शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगला पंकज, इसमें लिखा है पंकज। पंकज जो दिया है इसमें कौन सा समास है? तो पंकज क्या है? पंक धन ज, जो पंक मतलब कीचड़ में जन्मा, अर्थात बहुब्री हो जाएगा इसमें। एक पंकज मतलब कमल का पर्यायवाची है। आ बैल मुझे मार, ये जो दिया है इसका अर्थ क्या है? आ बैल मुझे मार, इसका अर्थ क्या है? जानबूझकर मुसीबत मोल लेना, विकल्प सी हो जाएगा। हर्ष, शोक और घृणा, आश्चर्य भाव व्यक्त करने के लिए विस्मयादि बोधक का प्रयोग किया जाता है, विकल्प डी सही है। अगला 22 क्वेश्चन नंबर, इसमें लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव है? तद्भव पूछा है। तो तद्भव क्या है? स्थान, यौवन, निर्झर और जीव। तो भाई स्थान तत्सम है, यौवन भी तत्सम है, निर्झर भी तत्सम है। सही शब्द तद्भव क्या होगा? जीव होगा। इसको हम जीवा तत्सम बनाएंगे तो जीवा बोलते हैं, जीवा। अगला नवल सुंदर श्याम शरीर। नवल सुंदर, ये पूरी पंक्तियां नहीं दी हैं इसमें। नवल सुंदर श्याम शरीर की अगर हम बात करें, नवल सुंदर श्याम शरीर, तो ये कहीं ना कहीं इसमें, वैसे तो इसमें उपमा अलंकार आता है, उपमा अलंकार आता है, लेकिन इसमें चूँकि आगे सा सी से नहीं तुलना नहीं कर रहे हैं तो फिर इसमें उल्लेख अलंकार भी लग रहा है। तो कमेंट बॉक्स में आप भी अपने उत्तर दे सकते हैं कि इसमें बी और सी में से कोई एक लग रहा है। वैसे सी की प्राथमिकता ज़्यादा है, क्योंकि पूरी पंक्ति अगर देते तो सी ही है इसमें। अगला का, खा, खा, गा, फा ध्वनियाँ जो हैं वो कैसी ध्वनियाँ हैं? तो ये ध्वनियाँ कई बार मैं बता चुका हूँ। जहाँ नुक्ता लगा होता है वो अरबी फारसी ध्वनियाँ होती हैं। ऐसा लगा मानो जैसे बम फटा हो, तो इसमें आपसे पूछा गया है कि कौन सा इसमें अव्यय प्रयोग हुआ है? तो इसमें अव्यय का स्वरूप बोधक अव्यय प्रयोग हुआ है। विधानमंडल द्वारा पारित किया गया या स्वीकृति जब मिल जाती है तो क्या बन जाता है? तो वह अधिनियम बन जाता है, विकल्प बी सही है। अगला अर्धविराम पूछा है। अर्धविराम क्या है? तो भैया अर्धविराम क्या है? ये रहा अर्धविराम। निम्नलिखित में से कौन सा किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? तो अकर्मक क्रिया क्या है? राम मोहन को रुला रहा है, ये सकर्मक है। पानी बरस रहा है, यही है कर्मक। श्याम से निबंध लिखता है, ये भी आपकी सकर्मक है। मैं गेहूँ पिसवाता हूँ, ये भी सकर्मक है। तो सही विकल्प बी होगा। अगला 29 क्वेश्चन नंबर, इसमें लिखा है निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में से चयन करिए जो दिए गए युग्म का सही अर्थ। जैसे सूची और सूची इसमें दिया है, भाई सूची और सूची का पूछा है तो एक तो शब्द आता है शुचि। अगर शुचि होता तो उसका मतलब पवित्र की श्रेणी में आता है, पवित्र हो जाता है, लेकिन यहाँ सूची दिया है तो सूची का ये तो आपका गलत है। चाह हुआ, तालिका गलत है, पवित्र नहीं हो सकता अब ये। अब चूँकि सही विकल्प क्या होगा? सी, सूची मतलब सुई और सूची मतलब तालिका। निम्नलिखित अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित वाक्य में विशेषण पूछा है। भाई विशेषण पूछा है तो विशेषण वह परिश्रमी भी है, ये विशेषण का प्रयोग है इसमें। वह लड़का विद्यार्थी, वह लड़का, ये भी इसमें हुआ है। प्रबुद्ध विद्यार्थी इसमें भी हुआ है। वह विद्यार्थी है, इसमें नहीं हुआ है, तो सही विकल्प बी होगा आपका। अगला प्रश्न, अन्या से अनन्या, ये कई बार रचना पूछी जा चुकी है। अन्या से अनन्या किसकी रचना है? तो अन्या से अनन्या जो है रचना प्रभा खेतान की है। अगला ये टीटी में भी पूछी गई थी 2016 में। अगला लिया है अर्घ शब्द पूछा है। अर्घ शब्द का समभिन्नार्थक क्या होगा? तो अर्घ का मतलब होता है पूजनीय।
अर्घ का मतलब होता है पूजनीय। आइए हम लोग अब गद्यांश पे चर्चा करते हैं। इसमें 33 से लेकर 37 तक के हैं, तो ये गद्यांश कई बार रिपीट हुआ है। तो आइए चर्चा करते हैं, क्योंकि मैं इस गद्यांश को पढ़ चुका हूँ, तो मैं इसमें आंसर आपको बताऊँगा। आप लोग भी गद्यांश को पढ़ लीजिए और फिर आंसर को इसमें से मैच कर लिए। मैं आंसर क्लियर करा रहा हूँ। इसमें लिखा है कि सभ्यता का अभिप्राय यहाँ पर क्या है। तो सभ्यता का अभिप्राय यहाँ पर क्या है, तो सभ्यता का अभिप्राय, उसका आंसर होगा सी, मानव के भौतिक विकास का विधायक गुण सभ्यता का पर्याय होता है। अगला दिया है संस्कृति का अभिप्राय पूछा है। भाई संस्कृति का अभिप्राय क्या है, तो संस्कृति का अभिप्राय क्या है, मानव की आत्मिक उन्नति और संबंध का आंतरिक गुण, हर युग में प्रशांत विशिष्ट जीवन आनंद मनन नहीं। तो सही विकल्प क्या होगा आपका, विकल्प नंबर आपका ए होगा, मानव की आत्मिक उन्नति का संवर्धक आंतरिक गुण। अगला दिया है 35, इसमें लिखा है संस्कृति का मूल स्वभाव है कि वह क्या करती है। तो सही विकल्प क्या होगा इसका, विकल्प नंबर डी होगा, आदान प्रदान से बढ़ती है। अगला 36, संस्कृति सभ्यता से इस रूप से भिन्न है कि संस्कृति, तो इसका सही विकल्प क्या होगा, सभ्यता की अपेक्षा अत्यंत सूक्ष्म होती है। सभ्यता की अपेक्षा, यही विकल्प होगा आपका, सभ्यता की अपेक्षा अत्यंत सूक्ष्म होती है। अगला इसमें दिया है प्रश्न संख्या 37 और अंतिम प्रश्न। इसमें लिखा है मानव की मानवीयता इसी बात में निहित है कि वह तो अपने मन से विद्वान विकारों पर नियंत्रण पाने की चेष्टा करे। तो बिल्कुल सही विकल्प यही है, इसका पहला विकल्प सही है। तो हम लोगों ने पूरे 37 प्रश्न हल कर लिए हैं विधिवत भली भांति। तो आप लोग भी अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, और अभी तक अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और इसी तरीके से बने रहिए हमारे साथ। एक नई वीडियो और मैं डालता रहता हूँ। अभी जैसे कि 31 का जो पेपर आएगा उसमें भी दोनों शिफ्टों के पेपर में एनालिसिस कराऊंगा, और निरंतर अभ्यास के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।